आग लग गई। ये भी एक अपडेट मिल रहा है। बड़ा हादसा है, दुखद है, जहां कई बड़े सेना के जो अधिकारी थे मौजूद। और अब देखिए ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर इस वक्त ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ उस दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए। जब क्रैश हुआ, क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और ये काफी घना जंगल वाला इलाका है जो अभी फौरी तौर पर देखकर बताया जा सकता है। और इस इलाके में जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो आग उसमें लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 14 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। एक दुखद हादसा हुआ है। जो लोग इसमें मौजूद थे उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। राहत बचाव कार्य चल रहा है और ये नजदीक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है कुन्नूर में, तमिलनाडु में। ये हेलीकॉप्टर सेना का क्रैश हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि कई सीनियर ऑफिसर मौजूद थे सेना के। खुद सीडीएस विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन जो लोग अंदर बैठे थे उनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल यहां राहत बचाव कार्य चल रहा है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के कुन्नूर की जहां हेलीकॉप्टर सेना का क्रैश हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, ये तस्वीरें भी अब हम देख पा रहे हैं। अमूमन जब क्रैश होता है कोई हवाई जहाज या कोई हेलीकॉप्टर तो गिरते ही आग लग जाती है और यही अब इस हादसे में भी देखने को मिल रहा है। तरीके से ये पूरी जो इलाका है वो जंगलों से भरा हुआ है, इसलिए सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है। क्योंकि जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश किया उस पर आग लग गई, आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और तमाम तरह जो संपर्क हैं वो टूट गए हैं। जो सेना का जो राहत बचाव दल है वो तत्काल मौके पर पहुंच रहा है और तमाम सारी चीजों को जो है मौका मुआयना कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें अगर बात करें तो काफी बड़े अधिकारी सेना के मौजूद थे और इसीलिए अगर बात करें तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी अब मौके पर पहुंच रहे हैं। और खुद जिस तरीके से खबर आ रही है कि सीडीएस विपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे, तो क्या सीडीएस सुरक्षित है, सीडीएस के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है, अभी इस बात की भी पुष्टि होनी बाकी है। अगर बात करें तो सीडीएस विपिन रावत कुछ परिवार के सदस्य भी बताया जा रहा है कि जो एमआई सीरीज चॉपर में जो है जो कोयम्बटूर में क्रैश हुआ है इसमें होने की पुष्टि मिल रही है उनके परिवार के भी कुछ सदस्यों की। तो जाहिर तौर से बात है जिस तरीके से सीडीएस कहीं भी जाते हैं तो उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद होती हैं और तमाम सारे अन्य 100 निजी स्टाफ भी मौजूद होते हैं। तो क्या वो भी इसमें सवार थे? तो तमाम सारी चीजों की अभी जानकारी और पुष्टि होना बाकी है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो यही है कि कुछ उनके पारिवारिक सदस्य सीडीएस विपिन रावत उनके लोग सवार हुए थे इस हेलीकॉप्टर में। अब उनके साथ किस तरीके की घटना हुई है इसके बारे में तमाम तरह सेना के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि जितने भी लोग विमान में सवार हुए थे उनके साथ क्या स्थिति है, क्या वो गंभीर रूप से घायल है या सिर्फ मामूली रूप से घायल है या फिर कोई अन्य हादसा हुआ है। इसके बारे में अभी तमाम तरह जो सेना के अधिकारी हैं वहां पे पहुंच के खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे सबको वहां पे तलाशा जा सके। क्योंकि जंगल घना है, जैसे हेलीकॉप्टर में आग लगी, चॉपर क्रैश हुआ, उसके बाद कौन किस दिशा में गया इसके लिए भी सेना को तलाश करनी होगी। सेना को काफी मशक्कत करनी होगी क्योंकि घना जंगल है ये। तो इसके लिए तमाम तरह सेना के उच्च अधिकारी के साथ साथ पूरी फोर्स वहां पे पहुंच रही है और फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किस स्थिति में जनरल विपिन रावत हैं, किस स्थिति में उनका परिवार है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कुछ उनके स्टाफ और परिवार के सदस्य भी इस एमआई सीरीज के चॉपर में सवार हुए थे, तो उनके साथ क्या स्थिति है ये जानकारी। बिल्कुल अविनाश, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत और उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी वे भी इस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते थे। फिलहाल उनसे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग थे और कौन कौन लेके। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है वो ये है कि 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हादसे वाली जगह पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये अभी तक जो पुख्ता जानकारी मिल पाई है वो आपको एबीपी गंगा पर हम बता रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग अंदर मौजूद थे उनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो आसपास घना जंगल इसके देखा जा सकता है और यहां से अस्पताल तक पहुंचाना, सुरक्षित निकालना ये एक बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त राहत बचाव कार्य में जो दल जुटा हुआ है उसके सामने है। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, के इस बारे में कोई जानकारी है कि तकरीबन कितने बजे ये हादसा हुआ और कब उड़ान भरी गई थी?
देखिए, अगर बात करें जो बताया जा रहा है कि हादसा, वो अभी जो आर्मी को जानकारी है वो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आर्मी को जानकारी हुई है। इसमें अगर बात करें तो ये कोयम्बटूर और सुलूर, इन दोनों जंगलों के बीच में हुए, क्योंकि तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुलूर के आसपास जो आर्मी बेस है वहाँ पे एक घना जंगल है, और वहीं पे इन दोनों कोयम्बटूर और सुलूर के बीच में जो जंगल है वहीं पर ये हादसा हुआ है। MI सीरीज का ये चॉपर था जिसमें जनरल बिपिन रावत, कुछ उनके स्टाफ के सदस्य और कुछ परिवार के सदस्य इस हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरे थे, जिसके बाद ये क्रैश कर गया है। हालांकि अभी सेना अपनी ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जनरल बिपिन रावत, उनका परिवार या उनके स्टाफ के साथ किस तरीके की घटना वहां पे घटी है, क्योंकि अभी भी राहत और बचाव दल जो है वो चल रहा है। सेना ये कोशिश कर रही है कि जनरल बिपिन रावत और तमाम सारे अन्य लोगों को जो है वहां पे खोजा जा सके, और उनके साथ क्या परिस्थितियां जी अविनाश, मैं आपको यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। GD बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी जी, ये एक हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ है, ईश्वर करे कि सब सुरक्षित हो, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं और MI हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है, क्या आप इस हादसे के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, दिस इज बहुत, ये तो सदमा है बिल्कुल, और आई होप द चीफ सेफ है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कहा जा रहा है इस हेलीकॉप्टर में थे, और वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लेक्चर के लिए जाते हैं इस साल हर समय, वो हर साल लगता है वहाँ लेक्चर के लिए वो जा रहे थे। मैडम भी साथ में थी, और ये तो दिस इज टेरिबल। आई होप ही सेफ, आई प्रे ही सेफ, एंड ऑल पीपल, मैक्सिमम पीपल कैन बी सेव्ड। आई बट दिस, ये जो क्रैश की फोटोज देख के तो दिल दहल रहा। This is really, really tragic. This is really very, very sad. I hope we get news to the contrary, but this looks very bad. This is a great tragedy for the country, a great tragedy for the armed forces. जी बख्शी जी, अभी इंतजार किया जा रहा है जी जानकारी का कि अंदर बैठे लोगों की क्या कंडीशन है, लेकिन आप ऐसे इलाकों से भी बहुत परिचित हैं, कुछ इस इलाके के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सके कि इस वक्त राहत बचाव का कार्य कैसे चल रहा होगा? देखिए, मैं खुद इंस्ट्रक्टर था 3.5 साल के करीब डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, मैं वहाँ कोर्स भी कर चुका हूँ। जो तमाम ये जो जब आप कोयम्बटूर से टेक ऑफ करते हैं तो सीधी खड़ी चढ़ाई है ये नीलगिरी की, जो वेलिंगटन कोडूर को जाती है, और वहां से फिर जो प्लेटो के टॉप पे उड़ी है। बड़ा घना जंगल है बीच में, पूरे रास्ते में बड़ा घना जंगल है जो आप देख ही रहे हैं। हाँ जी। और काफी स्टेप क्लाइंब है, तो थोड़ा तभी ये डिले हो रही है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि लोकल पहुंच चुके हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जारी है। अभी तक मुझे कोई आर्मी टीम नहीं दिखाई दे रही जो वहां शायद फोटोग्राफ्स पे, बट मुझे यकीन है कि वो पहुंच चुकी होगी। और क्योंकि वो लाइन क्रॉस कंट्री फ्लाइट शायद कर रहे थे, तो ये तो सड़क से काफी कितना दूर है ये देखना होगा। बट दिस इज टेरेबल, दिस इज ये भगवान, ये तो सोच के दिल दहल जा रहा है इंसान का। हम केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सकुशल हो, वो ठीक हो। जनरल साहब, बिपिन रावत साहब थे, TDS थे, मैडम थी, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे। ये तो बहुत भारी त्रासदी हुई है, बहुत भारी त्रासदी हुई है, और अभी भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। वी गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस की वो बच गए होंगे, कुछ मिरेकल। बट ये जो तस्वीरें हैं ये तो दिल दहला देने वाली। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखकर जी और हादसे के बारे में सोचकर डर लग रहा है। और वाकई जो बात आप कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा है, और हम बस दुआ इतनी करेंगे कि किसी तरह का लॉस इसमें ना हो, लेकिन कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे सेना के, और जिस तरह बताया जा रहा है कि खुद CDS बिपिन रावत और उनके परिवार के भी कुछ सदस्य इसमें सवार हो सकते हैं। फिलहाल बख्शी जी, आपसे ये भी हम एक बार समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के सेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सभी चीजों का वाकई ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे होना, क्या इससे पहले कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा कोई हादसा आपके जहन में है जब हुआ हो, या किसी तरह की कोई लापरवाही या चूक हुई हो? लापरवाही चूक से ज्यादा यहाँ पे तो ये पहाड़ी फ्लाइंग है वो खतरनाक रहती है। पहले भी हो चुके हैं, ईस्टर्न आर्मी कमांडर साहब एक बार खत्म हो गए थे जी बहुत साल पहले, और उसके पहले आजादी के थोड़ा बाद ही 60 की दशक में शायद, मेरे जहाँ तक याद है,
विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह बेचारे, जी। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उनमें एयरफोर्स के भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, आर्मी के 5 इकट्ठे एक फ्लाइट में गए थे। तो नॉर्मली एक फ्लाइट में एक से ज्यादा बहुत सीनियर ऑफिसर को नहीं बिठाया जाता, जी। बट ये तो बड़ी इतना डिफिकल्ट, हमने इस इलाके में क्रैशिंग बहुत कम देखे और सुने हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी फ्लाइट भी नहीं है। हाँ। और ये जो है ये कोयम्बटूर से वो फ्लाई करते हैं कोनूर के ऊपर जाके, और जो साफ कॉलेज का जो गोल्फ ग्राउंड है वहां पे हेलीपैड है। 20-17 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो तो बहुत भरोसेमंद। 14 लोग कह रहे हैं अंदर थे, तो वो तो शायद B-17 ही क्लास हो सकती है। बड़ा भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। कितने सारे मैंने खुद इनके साथ हेलीबॉर्न ऑपरेशन किए हैं जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ के इलाके में। 5 से ज्यादा तो हेलीबॉर्न ऑपरेशन में मैं खुद जा चुका हूँ। बड़ा स्टडी हेलीकॉप्टर है, बहुत ही ट्विन इंजन है और बहुत ही तकरीबन सेफ्टी रिकॉर्ड बड़ा हाई है इस हेलीकॉप्टर का। तमाम हमारे ऑपरेशन जो कि पहाड़ों में हैं, जो कि सियाचिन तक हैं, वो वहाँ पे ये थोइस तक जाते हैं। और लद्दाख में बड़ा ये तो लाइफ लाइन है, अरुणाचल में, सिक्किम में, केरन प्लेटो पे ये बहुत स्टडी हेलीकॉप्टर है। तो क्या वजह है क्रैश की, ये तो आई थिंक अब वेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बख्शी जी, इंतजार कुछ और पुख्ता जानकारियों का करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही कि CDS बिपिन रावत, उनके परिवार के कुछ सदस्य इस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते हैं। हालांकि उनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा बख्शी जी आपने भी जिक्र किया कि जो तस्वीरें हैं उसे देखकर दिल दहलना लाजमी है। फिलहाल बख्शी जी आपसे ये भी एक बार समझना चाहेंगे कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय बताया जा रहा है, इससे तकरीबन आधे घंटे मान सकते हैं अब, जब ये जानकारी आ चुकी है और ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में ऑपरेशन इस वक्त किस लेवल पर पहुंचा होगा, क्या इसका कोई अंदाजा आप हमें दे सकते हैं? देखिए, वो तो स्ट्रेट अवे बाय रोड पार्टीज जो है स्टाफ कॉलेज से, और वहाँ पे अपना रेजिमेंटल सेंटर है मद्रास का, वहाँ से, और नीचे कोयम्बटूर में जो हमारी फॉर्मेशन वगैरह हैं, जो कुछ यूनिट हैं, वो पार्टीज तो खबर मिलते ही दौड़ती हुई गई होंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये लगता है रोड से हट के दोनों तरफ घना जंगल है। यानी जहाँ आप कोयम्बटूर से चढ़ाई शुरू करते हैं, दोनों तरफ इतना घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वहां पे, और थोड़ा डिफिकल्ट ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी जंगल है। तो